राजगढ़ तहसील के गांव नूंद निवासी भाजपा जिला मंत्री संदीप काजला ने केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को बताया शानदार बजट। वित्त मंत्री सीतारमण व पीएम नरेंद्र मोदी का जताया आभार। शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट पर भाजपा जिला मंत्री संदीप काजला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया आम बजट सराहनीय बजट है। तहसील राजगढ़ के गांव नूंद निवासी भाजपा जिला मंत्री संदीप काजला ने कहा कि आज वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस बजट में भारत के विद्यार्थियों से लेकर किसान, मजदूर, महिलाओं, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी और मिडिल क्लास के लिए यह बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। रात्रि 11 बजे जानकारी देते हुए काजला ने कहा कि किसानों को यूरिया की किल्लत नहीं झेलनी पड़े, इसके लिए असम से यूरिया प्लांट लगाने की घोषणा बजट में की गई है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। कपास के लिए 5 साल का पैकेज, विद्यार्थियों के लिए आईआईटी व नीट में सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके। साथ ही कैंसर की दवाइयों से लेकर जीवन रक्षक दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण, एलईडी, टीवी व मोबाइल इत्यादि को इस बजट में सस्ता करने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि 12 लाख रुपये तक अब टैक्स स्लैब में छूट दी गई है, जो सरकारी कर्मचारी व मिडिल क्लास के लिए काबिल तारीफ है। इसके अलावा एमएसएमई व खुद का बिजनेस करने वाले युवाओं को 10 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाएगा। काजला ने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि ये बजट धरती पर जब उतरेगा तो निश्चित ही भारत विकसित भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। इस मौके पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने किसान, मजदूर, गरीब व महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु ये बजट बनाया है। आज का बजट भारत के विद्यार्थियों से लेकर किसान, मजदूर, महिलाओं, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, मिडिल क्लास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जहां किसानों को यूरिया की किल्लत झेलनी नहीं पड़े, इसके लिए आसाम में यूरिया प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। साथ ही 3 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड की राशि को 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए करने, कपास के लिए 5 साल का पैकेज देने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। विद्यार्थियों के लिए आईआईटी व नीट में सीटें बढ़ाकर भारत के उज्जवल भविष्य को, भारत की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम इस बजट में किया गया है। और 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले सरकारी कर्मचारी, मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में जिस तरीके की छूट की गई है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हम ये कह सकते हैं कि जहां मेडिकल उपकरणों से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारी, जीवन रक्षक दवाइयां इत्यादि को इस बजट में सस्ता करने का प्रावधान किया गया है। चाहे एलईडी टीवी हो, चाहे मोबाइल हो इत्यादि, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो इत्यादि को सस्ता करने का इस बजट में घोषणा की गई है। एमएसएमई, हमारे नौजवान पीढ़ी जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहती है, 10 करोड़ रुपए तक का लोन, डेयरी के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। यानी इन सब बातों को, इन सब चीजों को देखकर हम कह सकते हैं कि जब ये बजट धरती पर उतरेगा, भारत अपने विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाएगा और आने वाले कल में भारत की जीडीपी दुनिया की जो विकसित देश हैं, प्रथम 3 विकसित देशों को टक्कर देगी। इस मौके पर आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, संपन्न करने के लिए यह बजट बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।